जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मिथुन राशि के जातकों के साल 2026 में कब और किससे विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और यह जो जानकारी है आपको गुरु की वर्तमान स्थिति और शुक्र के आगामी समय में मिथुन राशि में गोचर करने की स्थिति के अनुसार से दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप भारत के सभी भाषाओं में जो विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बना सकते हैं, स्वयं की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है धन को लेकर, करियर को लेकर, कारोबार को लेकर, सेहत को लेकर, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्राथमिक जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते तो क्या क्या जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम मिथुन राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने अन्य वीडियो में बताया, कन्या राशि के जातकों के बारे में बताया, तो कुछ उस प्रकार से ही जो है मिथुन राशि के जातकों का भी जो प्राथमिक जानकारी होती है। इनके राशि स्वामी जो है बुधदेव है। बुधदेव ग्रहों के जो है राजकुमार कहे जाते हैं। इसके अलावा व्यापार के भी दाता है, बुद्धि के भी दाता है। तो ये माता पक्ष के जो है जितने भी सगे संबंधी होते हैं उनका भी जो है कारक बुधदेव को माना जाता है। अगर बुध कुंडली में कमजोर होता है तो जातक की जो है मनोस्थिति वो संतुलित नहीं रहती है। कई अवसर पर देखा जाता है जातक गलत फैसले लेता है, उसकी वाणी में भी जो कटुता आ जाती है और वह जो है उसकी वाणी में कटु के चलते जो है उसके व्यापार या करियर सभी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कई अवसर पर ऐसा देखा जाता है कि बनी बात जो है बिगड़ जाती है, जो काम होने वाले होते हैं वही काम अटक जाते हैं। तो ये सब उस स्थिति में भी होता है जब कुंडली में बुध कमजोर होता है। और जब बुध मजबूत रहता है तो जातक करियर में ऊंचाई पर पहुंचता है। इसके साथ ही कारोबार में भी वह उनका नाम रोशन होता है। साथ ही वह बहुत ही मधुरभाषी हो जाता है और अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में वह सफल रहता है। और इस वजह से ही मिथुन राशि के जो भी जातक होते हैं उनके कार्य संपन्न हो जाते हैं। ऐसे जातक के प्रेम प्रसंग में होने के भी प्रबल योग रहते हैं और एक साथ कई जातकों के साथ इनके प्रेम प्रसंग में होने के भी कई बार योग बनते हैं। तो मिथुन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो बुध देवता है, बुधदेव हैं और इनके लिए प्रिय दिन जो है वो बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ दिन होता है और यह दिन जो है भगवान गणेश को समर्पित होता है। भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है, इनमें एक नाम उनका विघ्नहर्ता भी है, यानी कि सभी दुखों का नाश करने वाला, तो संकटों को नाश करने वाले और सुखों में वृद्धि करने वाले। तो जब भगवान गणेश की आप पूजा उपासना करते हैं तो बुधदेव स्वतः ही जो है आप प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा आप पर बरसाने लगते हैं। तो बुधवार के दिन जो है आप भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। और इसके साथ ही आप भगवान गणेश की पूजा के समय उन्हें दुर्वा अर्पित करें, पान के पत्ते अर्पित करें। इन चीजों को अगर आप हरे फल जो है, मौसमी फल जो है वो आप भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। तो जब भी आप हरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है बुध मजबूत होता है। आप हरे रंग का वस्त्र बुधवार के दिन धारण करें, हरी चीजों का दान करें। हरी चीजों का दान करने से भी कुंडली में बुध मजबूत होता है। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं बुधदेव की कृपा पाने के लिए। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, मिथुन राशि के जातक हैं या कन्या राशि के जातक हैं, तो आपके लिए अनुकूल रहता है क्योंकि बुधदेव की कृपा आप पर बरसती है। वहीं बात करें अगर रत्न की, अगर आप मिथुन राशि के जातक है, रत्न धारण करना चाहते हैं, तो आपको मैं सलाह पन्ना रत्न धारण करने की देता हूं। आप जो है किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें और शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन जो है प्रातः बेला में जो है स्नान ध्यान करने के पश्चात पूजा के समय, पूजा समाप्त होने के बाद जो है आप पन्ना रत्न धारण करें। आप पर गणेश जी की कृपा अवश्य बरसेगी और साथ ही कुंडली में बुध मजबूत होगा।
इसके लिए लेकिन आप ज्योतिष से अवश्य सलाह लें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन मिथुन राशि के लिए जातकों के लिए उत्तम रहता है। रत्न अगर बात करें तो पन्ना है। बात करें अगर तत्व की तो वायु तत्व के जातक होते हैं, इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होता है, उन्मुक्त होते हैं, चंचल भी होते हैं और एक जगह पर टिकने वाले नहीं होते हैं। इनके मन में अगर मन मस्तिष्क में भी नाना प्रकार के विचार आते हैं और उन विचारों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो इन्हें समझ लेते हैं वो इनके लिए जो है तो सहभागी बन जाते हैं, जीवन के हिस्सेदार बन जाते हैं। वहीं ऐसे जातकों को जल्दी समझना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये वायु तत्व के होते हैं तो किसी भी विषय में इनकी अधिक समय तक रुचि नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में इनके दोस्तों के एक के आने एक के पलायन होने का ही संभावना रहता है। तो मिथुन राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी दी। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको इसमें शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आप प्रेम प्रसंग में रहने के पश्चात भी जो है प्रेम विवाह करने में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा कुंडली में किस प्रकार के जो है योग हैं, कौन सी महादशा चल रही है, कितने संतान के योग है, घर द्वार कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, जीवन साथी कैसी होगी या कैसा होगा, और उनके भाव में, जीवन साथी के भाव में किस प्रकार ग्रहों की स्थिति है और उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है। इसके अलावा नक्षत्र की भी जानकारी दी जाएगी कि नक्षत्र से आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यह तमाम तरह की जानकारी जो है आप की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क यानी मेहनताना लिया जाता है। हमारी पूरी टीम सेवारत है। तो आप अपने बच्चे की भी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो भी जान सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनके विवाह तय हो चुके या तय होने वाले हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको आपके वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुंडली मिलान में कई प्रकार के दोष लगते हैं, दोषों का निवारण अनिवार्य होता है। अगर आप इनकी अनदेखी करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्टमय बीतता है। हम में से कई ऐसे जातक के आसपास आपने देखा होगा उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है। विवाह से पूर्व उनके जीवन में बहुत सारे सपने, खुशियां रहती हैं, लेकिन जैसे विवाह के पश्चात उनके जीवन में जैसा किसी प्रकार का ग्रहण लग गया हो, तो यह तब होता है जब कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष मिलान में लगता है, यानी नारी दोष लग जाए, भकुट दोष लग जाए, गण न मिले, मैत्री गण न मिले। तो इन चीजों में जो है जातक को जीवन पर्यंत तक जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्ट में रहता है। तो आप प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली का मिलान करा लें और विश्लेषण करा लें, साथ ही मंगल का भी विचार करा लें। अगर आप केपी की वाणी से संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी भी आपको मार्ग प्रशस्त कर मामूली शुल्क का जो कुंडली मिलान कर आपको पूरी जानकारी हम देंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि की प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी है, और मिथुन राशि में जो है गुरु का गोचर है वो किस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं, और जब भी आपको कभी किसी प्रकार की आवश्यकता हो राशिफल से संबंधित या विवाह से संबंधित तो आप हमें कॉल कर संपर्क अवश्य करें। तो हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं 8521835670। आइए अब मैं आपको गुरु की स्थिति बताता हूं। तो गुरु जो है पिछले वर्ष से, पूर्व के वर्ष से जो है वर्तमान वर्ष में भी जो है अब तक जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है, और इस राशि से जो है वो 2 जून 2026 तक रहने वाले हैं, और 2 जून को ही जो है गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और फिर मिथुन राशि से निकलकर जो है वो गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में। तो यह जो समय है यानी कि वर्तमान समय अप्रैल मई 2 महीने जो है आपके लिए बेहद ही उत्तम है, क्योंकि फिर 12 साल के बाद ही जो है गुरु का गोचर आपकी राशि में होगा। तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। इस समय का आप सदुपयोग करें और गुरु की कृपा प्राप्त करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तो 2 जून तक जो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ समय है। अब बात करते हैं कि दिशा कौन सी हो सकती है। तो मिथुन राशि के जातक के लिए उत्तर का दिशा जो है शुभ माना जाता है। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो वैवाहिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपके लिए उत्तर दिशा में ही विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो नाम अक्षर अगर मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो है पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, बी नाम के जातक, जी नाम के जातक, PSB
नाम के जो जातक हैं उनके साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं। पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक और वी नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो। वहीं बात करें अगर जन्मदिन से, ऐसे जातक जिनको अपना जन्मदिन तो ज्ञात है पर जन्म समय ज्ञात नहीं है और जन्म वर्ष भी ज्ञात नहीं है, तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, माता पिता ने आपका नाम अक्षर एक्स रख दिया है, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको मैं बताऊंगा 24 वर्ष से लेकर जो है 27 वर्ष के मध्य जो है मिथुन राशि के जातक के विवाह के योग बनते हैं और इनके विवाह के योग महज 24 वर्ष से ही बनने लगते हैं अगर मिथुन राशि के आप जातक हैं। और किस राशि से विवाह करना उत्तम रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो कन्या राशि के जातक भी के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी बनती है। अगर आप कन्या राशि के जातक के साथ पन्ने सूत्र में बनते हैं तो भी उत्तम रहता है। इसके अलावा अगर आप मेष राशि के जातक के साथ विवाह करते हैं तो भी उत्तम रहता है और कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो विचार वो काफी हद तक मिलते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको मिथुन राशि के जातकों के नाम अक्षर की दी है और दिशा की दी। अब मैं आपको माह के बता देते हैं दिन की। तो बुधवार का दिन इनके लिए उत्तम है, गुरुवार का दिन उत्तम है, शुक्रवार का दिन उत्तम है और महीने की बात करें तो मई और जून का महीना इनके लिए बेहद शुभ है। इसके अलावा अप्रैल का भी महीना, अगर गुरु की स्थिति देखी जाए वर्तमान में तो गुरु की स्थिति से जो है अप्रैल का महीना, मई का महीना, दोनों महीने और फिर जून के महीने में भी आपके लिए प्रबल योग है। तो गुरु के कृपा से जो है अप्रैल और मई महीने में और शुक्रदेव आपकी राशि में लग्न भाव में आएंगे तो मिथुन राशि के जो भी लड़के हैं उनके लिए फिर विवाह के योग बनेंगे और गुरु की कृपा से जो है मिथुन राशि की जो भी लड़कियां हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। तो अप्रैल, मई और जून का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है साल 2026 में, जब आप पन्ने सूत्र में बन सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है। अगर किसी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका आप निवारण करा ले, तत्कालीन निवारण करा ले। हालांकि अभी वर्तमान समय में खरमास चल रहा है तो आप 15 अप्रैल तक इंतजार करें, उसके पश्चात आप दोषों का निवारण करें। इसके लिए आप अपने नजदीकी किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली विश्लेषण कराकर यह जानकारी ज्ञात कर ले कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगा है। अब मैं बात करता हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है करियर या कारोबार क्या उत्तम रहेगा। आपको बता दें कि मिथुन राशि के जो भी जातक होते हैं उनके लिए उनके जो राशि स्वामी है, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि बुधदेव है, तो इनके लिए करियर में सबसे उत्तम रहता है या तो आप बिजनेस करो तो ज्यादा उत्तम है। कारोबार अगर आप व्यक्तिगत भी बिजनेस करते हैं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि किसी पार्टनरशिप में बिल्कुल ही ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। वैसे जातक जो बिजनेस ना करके जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी है कि आप जॉब कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भगवान गणेश की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और आपके सुख सौभाग्य में अवश्य ही वृद्धि होगी। आप जो है भगवान अपने कार्यस्थल पर भगवान गणेश की प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा जो है अपने कार्यस्थल पर अवश्य रखिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि आप बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। इसके साथ ही आप जो है कच्चे दूध में भी दुर्वा अर्पित करके जो है उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो दोनों ही क्षेत्र जिनके लिए उत्तम होता है, करियर का भी और कारोबार का भी, वही फील्ड भी आपके लिए उत्तम है क्योंकि ये गणना करने वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें मिथुन राशि के जातक बड़े ही जल्दी सफल होते हैं, तो आप उस क्षेत्र का भी चयन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि नाम अक्षर मैंने बता दी, दिशा बता दी, स्वभाव की बात मैंने बताया ही कि मिथुन राशि के जो जातक होते हैं बड़े सौम्य होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, आकर्षक होते हैं। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनका स्वभाव इस प्रकार से होता है। महीने की बात मैंने आपको बताया कि विवाह के लिए जो उत्तम महीना जो है अप्रैल से लेकर जो है जून का है, यह महीना इनके लिए बहुत ही उत्तम है। उसके अलावा जब शुक्र का गोचर आपकी राशि में होगा तो उस समय फिर मिथुन राशि के जो भी लड़के होंगे उनके लिए रिश्ते आ सकते, रिश्ते तय हो सकते, रिश्ते की बातचीत हो सकती है। तो शुक्र का गोचर जब होगा वह समय भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करें कि जैसे जीवन साथी के करियर की बात करें तो यह जीवन साथी के भाव से ज्ञात किया जाता है कि जीवन साथी के भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, कौन सी राशि उपस्थित है, उससे यह ज्ञात किया जाता है कि आपका जो जीवन साथी किस क्षेत्र में होगा। अगर राहु केतु शनि है तो वो कारोबारी होने के प्रबल योग हैं। सूर्य चंद्र मंगल है तो फिर गवर्नमेंट जॉब में होने के प्रबल योग हैं। गुरु के रहने पर, बुध के रहने पर भी कारोबार करने के योग हैं। गुरु के रहने पर जो है जॉब, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में वो कार्यरत रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके सप्तमेश से लेकर द्वादश भाव के मध्य में चंद्रमा है तो ऐसी भी स्थिति पैदा होगी कि आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी जीवन साथी के
करियर और कारोबार के बारे में। आगे मैं आपको बताता हूं कि विवाह का योग बनेगा, तो अगर विवाह भाव में जो है शुभ ग्रह की स्थिति है, शुभ ग्रह उपस्थित है, तो फिर विवाह जो है आसपास में ही होंगी, और अगर उसमें अशुभ ग्रह है तो विवाह दूर हो सकती है, 100 से 200 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। वहीं बात करें जीवन साथी के स्वभाव की, तो जीवन साथी जो है सप्तमेश में जो ग्रह की स्थिति होती है उसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है। तो आप विशेष जो है जानकारी आप केपी की वाणी से कुंडली मिलान कर या कुंडली विश्लेषण कर प्राप्त कर सकते हैं विवाह संबंध के। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको हमेशा सत्य और सही जानकारी देने की रहती है, बाह्य आडंबर से को बचाना रहता है। आज के लिए इतना ही। ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से यह जानकारी दी गई, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड का प्लेलिस्ट पर जाएं, अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।